धनबाद एसएनएमसीएच में सीनियर रेजिडेंट चिकित्सकों ने आज से ओपीडी और इंडोर सेवा का बहिष्कार कर दिया है। अभी अंदर का नज़ारा हम आपको दिखाते हैं, जहां पर कि कुछ देर पहले तक ओपीडी में रजिस्ट्रेशन का चालू थी। संध्याकालीन रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया होती है वो चल रही थी, वो अब उसका समय अब समाप्त हो चुका है। और बता दें कि कुछ लोग जो हैं मरीज़ जो हैं आपको दवा काउंटर पर नज़र आ रहे हैं। बावजूद अब हम आपको सीधे जो डॉक्टर्स के चैम्बर है वहाँ पर लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या स्थिति है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि चूँकि 3 महीने से इन तमाम चिकित्सक जो पीएमसीएच क्षमा करेंगे अब एसएनएमसीएच में कार्यरत हैं, इन्हें पिछले जुलाई माह के बाद में वेतन नहीं मिला है। और कहीं ना कहीं अगर वेतन नहीं मिलता है तो चिकित्सकों को न सिर्फ परेशानी होती है, बल्कि कई ऐसे चिकित्सक हैं जो कि यहाँ पर जो कई तरह की ईएमआई वगैरह भरते हैं, उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही सामने में देखिए यह रूम नंबर जो 40 है, यह ऑर्थो डिपार्टमेंट का है। यहाँ पर जूनियर जो रेजिडेंट चिकित्सक हैं वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं और यहाँ पर सीनियर रेजिडेंट चिकित्सक जो हैं वो मौजूद नहीं है। और अगर बात करें सीनियर डॉक्टर की तो वो भी मौजूद नहीं है। तो ऐसे में सिर्फ जूनियर डॉक्टरों के भरोसे ही अभी न सिर्फ इस रूम नंबर 40 का बल्कि जितनी भी ओपीडी सेवाएं हैं सभी जगहों पर आपको जूनियर रेजिडेंट ही नज़र आएंगे, या संभव है कि कहीं कहीं पर सीनियर डॉक्टर भी नज़र आ जाए, लेकिन सीनियर रेजिडेंट चिकित्सक आपको नज़र नहीं आएंगे। क्योंकि उनकी जो परेशानी है वो ये है कि पिछले 3 माह से सरकार के बार बार गुजारिश करने के बाद भी उन्हें वेतन का भुगतान उनका नहीं किया गया है। और अगर वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो नाराज़गी है वो खुल कर दिखेगी। और वही नाराज़गी यहाँ पर दिख रही है। सामने में ये रूम नंबर 36 है, यह मेडिसिन का इंडोर है और यहाँ पर भी सिर्फ जूनियर डॉक्टर ही नज़र आएंगे, क्योंकि सीनियर रेजिडेंट चिकित्सक जो हैं वो अब हड़ताल पर हैं। और अगर उनका पेमेंट नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं ये स्थिति आगे भी बरकरार रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 3 महीने तक वेतन नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं उनके मनोकुल उनका जो काम करने की जो प्रक्रिया है वो बाधक बनेगी और उनके अंदर जो कार्य करने की क्षमता है, जो नाराज़गी है वो देखने को मिलेगी, क्षमता भी कमी आएगी। तो सभी जगहों पर अगर जो भी सीनियर रेजिडेंट चिकित्सक हैं उन्हें पेमेंट समय पे नहीं मिले तो ये स्थिति आपको आगे भी देखने को मिलेगी। सामने में मनोरोग विभाग देखिए, यहाँ पर भी कमोबेश यही स्थिति है। न तो सीनियर डॉक्टर हैं और न ही संभव है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है यहाँ पर। तो ये स्थिति आती ही क्यों है कि जितने भी जूनियर डॉक्टर हैं उन्हें अभी काम पर लगाया जाएगा और सीनियर डॉक्टर तो वैसे भी सेकेंड टाइम का जो ओपीडी सेवा होता है उसमें नज़र नहीं आते हैं। पूरे मामले में अधीक्षक से भी थोड़ी देर पहले बात की गई थी, उन्होंने भी कहा कि चिकित्सकों की मांग तो जायज़ है, लेकिन हड़ताल पर चला जाना अचानक से उचित नहीं है। इससे मरीजों को परेशानी होगी और उनकी जो सेवा भावना है उसमें भी कहीं ना कहीं उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े होंगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि आप काम करते रहें और अगर वेतन नहीं मिले तो आप किस हद तक जा करके और कब तक काम करते रहेंगे? नहीं, वेतन जुलाई से उन्हें नहीं दिया गया है, ये बात तो सत्य है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अब तो अक्टूबर भी हो गया। इस अवधि का वेतन का भुगतान को नहीं हुआ है, बात सही है। क्योंकि राशि खत्म हो गई है और तो सरकार से जैसे राशि आवंटन मिलेगी का वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। नहीं थे तो जब इन लोग की पदस्थापना यहाँ नहीं की गई थी, पीएमसीएच तो पहले भी चलता था। इनके आ जाने से ठीक है, कुछ कार्य का भार शेयर्ड हो जाता है, बंट जाता है, लेकिन इनके नहीं रहने से अस्पताल बंद हो जाएगा ऐसा तो कुछ नहीं है। जो बाकी चिकित्सक बचेंगे उनके ऊपर कार्यभार थोड़ा बढ़ेगा। तो हम लोग अतिरिक्त कार्यभार के साथ काम करने के लिए अभ्यस्त हैं, हमें इनकी कोई चिंता नहीं इस बारे में। ये स्ट्राइक पर चले गए हैं, हड़ताल पर चले गए हैं, इसलिए हम अस्पताल तो बंद तो नहीं कर सकते हैं, काम वैसे ही चलेगा जैसे पहले चल रहा था। हाँ, बाकी चिकित्सकों के ऊपर कार्य का बोझ थोड़ा बढ़ेगा। सीनियर रेजिडेंट चिकित्सक है, इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि एक सप्ताह तक ये लोग ओपीडी और इंडोर सेवा का बहिष्कार करेंगे और 1 सप्ताह के अंदर अगर इन्हें पेमेंट नहीं दिया गया राज्य सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, तो आने वाले वक्त में इनके द्वारा इमरजेंसी सेवा भी ठप कर दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा इसका आकलन आप स्वयं कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं न तो वेतन के बिना काम किया जा सकता है और न ही काम करने वाले को बगैर वेतन आप भेड़ बकरियों की तरह खटा सकते हैं, ना ही अभी बंधुआ मजदूरी का ज़माना है। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद।